आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता। इस प्रकार इंद्रिय संयम की आवश्यकता का प्रतिपादन करते हुए अब भगवान साधक का कर्तव्य बतलाते हुए पुनः इंद्रिय संयम को स्थित प्रज्ञ अवस्था का हेतु बतलाते हैं। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को बस में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां बस में होती है उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। उपयुक्त प्रकार से मन सहित इंद्रियों को बस में ना करने से और भगवत परायण ना होने से क्या हानि है, यह बात अब 2 श्लोकों में बताई जाती है। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। इस प्रकार मन सहित इंद्रियों को बस में ना करने वाले पुरुष के पतन का क्रम बतलाकर अब भगवान स्थित प्रज्ञ योगी कैसे चलता है, इस चौथे प्रश्न का आरंभ करते हुए पहले 2 श्लोकों में जिसके मन और इंद्रियां बस में होते हैं, ऐसे साधक द्वारा विषयों में विचरण किए जाने का प्रकार और उसका फल बताते हैं। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने बस में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। अंतःकरण की प्रसन्नता प्राप्त होने के कारण इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्नचित्त वाले कर्म योगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। इस प्रकार मन और इंद्रियों को बस में करके अनासक्त भाव से इंद्रियों द्वारा व्यवहार करने वाले साधक को सुख शांति स्थित प्रज्ञ अवस्था प्राप्त होने की बात कहकर अब 2 श्लोकों द्वारा इससे विपरीत जिसके मन इंद्रिय जीते हुए नहीं है, ऐसे विषाक्त मनुष्यों में सुख शांति का अभाव दिखाकर विषयों के संग से उसकी बुद्धि के विचलित हो जाने का प्रकार बतलाते। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त मनुष्यों को अंतःकरण में भावना भी नहीं होती तथा भावनाहीन मनुष्यों को शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्यों को सुख कैसे मिल सकता है, क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। इस प्रकार अयुक्त पुरुष की बुद्धि के विचलित हो जाने का प्रकार बतलाकर अब पुनः स्थित प्रज्ञ अवस्था की प्राप्ति में सब प्रकार से इंद्रिय संयम की विशेष आवश्यकता सिद्ध करते हुए स्थित प्रज्ञ पुरुष की अवस्था का वर्णन करते हैं। इसलिए है महाभाव, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई है उसी की बुद्धि स्थिर है। इस प्रकार मन और इंद्रियों के संयम ना करने में हानि और संयम करने में लाभ दिखाकर तथा स्थित प्रज्ञा अवस्था प्राप्त करने के लिए राग द्वेष के त्याग पूर्वक मन सहित इंद्रियों के संयम की विशेष आवश्यकता का प्रतिपादन करके स्थित प्रज्ञ पुरुष की अवस्था का वर्णन किया। अब साधारण विषयाक्त मनुष्यों में और मन इंद्रियों का संयम करके परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि संयमी महापुरुष में क्या अंतर है, इस बात को रात और दिन के दृष्टांत से समझाते हुए उनकी स्वाभाविक स्थिति का वर्णन करते हैं। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है
उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है, और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। इस प्रकार रात्रि के रूपक से ज्ञानी और अज्ञानियों का स्थिति को भेद दिखाकर अब समुद्र की उपमा से यह भाव दिखलाते हैं कि ज्ञानी परम शांति को प्राप्त होता है, और भोगों की कामना वाला अज्ञानी मनुष्य शांति को प्राप्त नहीं होता। जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थिति प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। स्थित प्रज्ञ कैसे चलता है? अर्जुन का यह चौथा प्रश्न परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष के विषय में ही था, किंतु यह प्रश्न आचरण विषयक होने के कारण उसके उत्तर में श्लोक 64 से यहाँ तक कि जो आचरण करने वाला मनुष्य शीघ्र स्थिति प्रज्ञ बन जाता है, कौन नहीं बन सकता, और जब मनुष्य स्थिति प्रज्ञ हो जाता है उस समय उसकी स्थिति कैसी होती है, यह बातें बतलाई गई। अब उस चौथे प्रश्न का स्पष्ट उत्तर देते हुए स्थित प्रज्ञ पुरुष के आचरण का प्रकार बतलाते हैं। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममत्व रहित, अहंकार रहित, स्पृहा रहित वह विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त है। इस प्रकार अर्जुन के चारों प्रश्नों का उत्तर देने के अनंतर अब स्थिति प्रज्ञ पुरुष का महत्व बताते हुए इस अध्याय का उपसंहार करते हैं। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंतकाल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो